15 मार्च 2015 को आतंकवादियों ने पाकिस्तान में एक कैथोलिक चर्च पर हमला करने की योजना बनाई। चर्च में 1500 से ज्यादा लोग थे। 20 साल का एक युवक, एक स्वैच्छिक गार्ड, जो लोगों को जांचने का काम कर रहा था। आतंकवादी ने जांच का विरोध किया और चिल्लाया कि उसके पास बम है। युवक ने देखा कि आतंकवादी विस्फोटक से बंधा हुआ था। उसने आतंकवादी को कस के गले लगाया और चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हमलावर ने बम विस्फोट किया जिससे वह और युवक तुरंत मारे गए। वह युवक था आकाश बशीर। अपनी जान देकर उसने चर्च में 1500 लोगों की जान बचाई। आकाश बशीर एक 20 वर्षीय कैथोलिक जिसने पाकिस्तान के लाहौर के सूबा में योहन्नाबाद में सेंट जॉन चर्च में घुसने की कोशिश कर रहे एक आत्मघाती हमलावर को रोककर सैकड़ों लोगों को जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पाकिस्तान में वे आकाश जैसे लोगों का वर्णन करने के लिए शहीद शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आतंकवादी आत्मघाती हमलावरों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कार्य के कारण उन्हें ईश्वर के सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहला कदम था। संत बनने की दिशा में ये पहला कदम था, जिससे पाकिस्तान और विदेशों में ईसाई समुदाय में काफ़ी उम्मीद जगी। पाकिस्तान में ईसाई, जिनमें से अधिकांश एंग्लिक और कैथोलिक है, कुल आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा और देश में सबसे गरीब है और उनको अधिकतर आतंकवाद का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ईसाई के रूप में रहना मुश्किल है। यहाँ धार्मिक विभाजन बहुत मजबूत है। अब ईसाइयों के खिलाफ हमलों में वृद्धि के साथ देश के बिशपों ने 2013 में चर्चों में सुरक्षा गार्ड के रूप में स्वयंसेवक के समूह बनाने का निर्णय लिया। आकाश इस समूह में शामिल हो गए। आकाश बशीर के विषय में बताने के पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का एक छोटा सा बटन दबा दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि हम ये कार्यक्रमों को और भी आगे बढ़ाते जाएं। तो आकाश बशीर का जन्म 22 जून 1994 को पाकिस्तान के रिसालपुर में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही उन्होंने अपने समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। 15 मार्च 2015 को चालीसे के चौथे रविवार को वह चर्च के बाहर स्वयंसेवक गार्ड के रूप में ड्यूटी पर थे, जब एक संदिग्ध व्यक्ति ने चर्च में घुसने की कोशिश की, जहां सैकड़ों लोग और परिवार मिस्सा के लिए एकत्रित हुए थे। आकाश को एहसास हुआ कि उस व्यक्ति ने विस्फोटक पहना हुआ था और उसने उससे रोक दिया। उसके अंतिम शब्द थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। उसने आतंकवादी को पूरी ताकत से गले लगाया ताकि वह नरसंहार ना कर सके। अपने मिशन को पूरा करने में असमर्थ आतंकवादी ने अपने विस्फोटक को उड़ा दिया, जिससे वह और आकाश मारे गए। हमलावरों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जामोतल अहरार नामक आतंकवादी समूह ने ले ली थी। उनके संत बनने की शुरुआत से लेकर अब तक 32 गवाहों की गवाही हो चुकी है। दोस्त, परिवार, धार्मिक और पुरोहित, जिनमें से कुछ मुस्लिम भी शामिल है। प्रक्रिया का डायोसेसन चरण 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुआ और अब यह रोम के हाथों में है। आकाश के जीवन और बलिदान ने पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कई युवकों को प्रेरित किया। फादर कैमरोनी के शब्दों में, ईसाइयों को मजबूती मिली है, दूसरे युवाओं ने उनकी जगह ली है और कई बपतिस्मा हुए हैं। वह शांति और आशा का स्रोत रहा है, क्योंकि उसका उदाहरण मसीह की जीत की झलक देता है। यह घटना हमें प्रभु यीशु के इन शब्दों की याद दिलाता है,
अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर प्रेम नहीं है। आकाश युवाओं के लिए एक उदाहरण है क्योंकि वह एक विनम्र व्यक्ति था। फादर कैमरोनी याद करते हैं, वह एक बहुत ही साधारण लड़का था, लेकिन वह हमेशा गरीबों के लिए प्यार और सेवा से भरा रहता था और न्याय की रक्षा के आदर्श से प्रेरित था।